सिग्नल में दो टाइप के सिग्नल्स आपको देखना है, एक है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एक है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। आसान भाषा में कहा जाए तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। जैसे कि मुझे बताओ, ये वाला कौन सा सिग्नल है? एनालॉग, दैट इज कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस टाइम। ओके, इसी को जब जब मैं डिस्क्रीट में कन्वर्ट करूंगा तो उसमें सिर्फ पल्सेस होंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर एक्स ऑफ टी है। ओके, सेम वही डिस्क्रीट में एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एन, एंड वाई एक्सिस पर एक्स ऑफ एन होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो उसको हम लोग एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ टी। ओके, एंड डिस्क्रीट टाइम है तो एक्स ऑफ एन से डिनोट करेंगे। तो ये देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि एक्स ऑफ टी है मतलब कंटिन्यूअस टाइम, एक्स ऑफ एन है तो डिस्क्रीट टाइम। अब डिस्क्रीट टाइम एंड डिजिटल सिग्नल दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्क्रीट टाइम मतलब यहां पर भी पल्सेस होता है, डिजिटल में भी पल्सेस होता है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में जो पल्सेस होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, कितना भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल, उसमें सिर्फ 0 या फिर 1, बस इतना ही होता है। 0, 1, 0, 1 है तो वो डिजिटल सिग्नल है, एंड मैग्नीट्यूड अगर 0, 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी है तो वो कौन सा सिग्नल हुआ? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हुआ। सो ये डिफरेंस याद रखो डिजिटल एंड डिस्क्रीट में। नेक्स्ट, अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में जब आप लोग कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है टाइम डोमेन और एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन। करेक्ट, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ एस। टाइम डोमेन में हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो स्मॉल एक्स दी का मतलब टाइम डोमेन, कैपिटल एक्स दी का मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, सो ये मिला मुझे टाइम डोमेन और ये मिला फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? लाप्लास यूज करेंगे। एंड एक्स ऑफ एस एक्स ऑफ टी करना है तो इनवर्स लाप्लास करेंगे। सो टाइम को फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा टूल? लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है। लेकिन ये सब क्यों करते हैं? मतलब कुछ काम है नहीं हमारे पास, इसलिए हम लोग ये सब करते हैं। क्या इजी होता है? कैलकुलेशन, एनालिसिस इजी होता है। जैसे कि ये जो वेवफॉर्म आपको दिख रहा है, इस जैसा और एक मैंने वेवफॉर्म बनाया यहाँ पर। जैसे कि ये वोल्टेज वेवफॉर्म है, एज्यूम करो वोल्टेज वेवफॉर्म। सो वाई एक्सिस पर वोल्ट होगा ना, एंड एक्स एक्सिस पर टाइम होगा। सो एज्यूम करो इसका पीक वैल्यू है 100 वोल्ट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री आफ्टर ओरिजिन। इसका मैक्सिमम वैल्यू है 200 वोल्ट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? ओरिजिन पर है। अब मुझे क्या करना है? ये दोनों वेवफॉर्म का रिजल्टेंट वेवफॉर्म कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट वेवफॉर्म मतलब दोनों का एडिशन करना है। अब दो वेवफॉर्म का एडिशन कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ है क्या लॉजिक कि इस वेवफॉर्म को उठाकर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और कुछ तो मैजिक होगा और आंसर मिल जाएगा, एक नया वेवफॉर्म तैयार होगा? है वैसा भी एक है मेथड। इस वेवफॉर्म को उठाओ, इसके ऊपर रखो, मैजिक होगा और फिर एक नया वेवफॉर्म तैयार होगा। उसको हम लोग कन्वोल्यूशन कहते हैं। ओके, कन्वोल्यूशन जो अपना सेकंड चैप्टर है। कन्वोल्यूशन में दो मेथड्स है, एक है एनालिटिकल मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। अब जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं? दो ग्राफ एक के ऊपर एक रखते हैं और जितना पोर्शन ओवरलैप हो रहा है उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और फिर हमें एक नया वेवफॉर्म मिलता है। सो देखेंगे जो सेकंड चैप्टर है कन्वोल्यूशन, उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मेरे पास ये दो वेवफॉर्म है, दोनों का मुझे रिजल्टेंट वेवफॉर्म कैलकुलेट करना है। अब रिजल्टेंट दैट इज एडिशन करना है। एडिशन किसका होता है? दो नंबर का होता है या फिर दो इक्वेशन का होता है। दो डायग्राम का थोड़ी एडिशन होता है। सो ये दो डायग्राम से पहले मुझे क्या करना है? दो इक्वेशन तैयार करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करो, ये वोल्टेज वेवफॉर्म है। V इज इक्वल्स टू पिक वैल्यू कितना है? 100 साइन ओमेगा टी -30 डिग्री। याद आ रहा है कुछ? बीडब्ल्यू में हुआ था ये, है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल एसी सर्किट में हुआ था। अब यहाँ पर माइनस क्यों लिया मैंने? आफ्टर ओरिजिन, उसको हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर ओरिजिन है तो उसको लीडिंग, आफ्टर ओरिजिन है तो लैगिंग, एंड एट ओरिजिन है तो यूनिटी, है ना, जीरो फेज डिफरेंस।
नेक्स्ट, सो आफ्टर ओरिजिन है, लैगिंग फेज डिफरेंस, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन। यही अगर बिफोर ओरिजिन होता तो प्लस साइन आता। करेक्ट। इसमें बताओ v इज इक्वल टू क्या आएगा 200 साइन ओमेगा टी। अब इसमें प्लस आएगा माइनस आएगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर। चलो, सो मैंने ये दो इक्वेशंस तैयार किए। अब बताओ ये दोनों इक्वेशन कौन से डोमेन में है, टाइम डोमेन में है। तो वेवफॉर्म से इक्वेशन तैयार करना किसमें इजी है, टाइम डोमेन में इजी है, टाइम डोमेन में। लेकिन ये दोनों का मुझे एडिशन, जैसे कि ये v1 है, ये v2 है, अब v1 एंड v2 दोनों का एडिशन करना है, दोनों का एडिशन करना है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन करना है तो इजी है क्या, मतलब टाइम डोमेन में कैलकुलेशन हो सकता है क्या, हो सकता है, लेकिन बहुत लेंदी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने उसको इजी करने के लिए एक नया डोमेन इन्वेंशन किया, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो एडिशन करना है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो टाइम को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट। मतलब फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो एक वर्चुअल वर्ड है, वर्चुअल वर्ड, जहां पर साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशंस को लेके जाते हैं, वहां पर कैलकुलेशन करते हैं और वापस उनको टाइम डोमेन में लेके आते हैं। तो टाइम को फ्रीक्वेंसी तक लेके जाने के लिए उन्होंने एक पाथ तैयार किया, वो कौन है, लैपलास, वो है लैपलास। समझा। नेक्स्ट, अब टाइम में अब कोई है वो बोल रहे कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे टाइम में ही कैलकुलेशन करना है, टाइम में कैलकुलेशन करना है तो भी पॉसिबल है। उसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। आपने ये सब इसमें एनटी में भी देखा है, देखो एनटी में भी आरएल सर्किट है तो फर्स्ट ऑर्डर, आरसी है तो फर्स्ट ऑर्डर, आरएलसी है तो सेकेंड ऑर्डर। करेक्ट। नेक्स्ट, सो वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सब टाइम डोमेन वाला पार्ट है। एनटी में भी देखो ना, एनटी में दो चैप्टर्स थे, एक टाइम डोमेन था, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन था। सो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों के एग्जांपल सेम थे, देखो दोनों के एग्जांपल सेम थे लेकिन प्रोसेस अलग अलग था। करेक्ट। चलो, तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टाइम का। सेम आता है डिस्क्रीट टाइम। डिस्क्रीट टाइम में भी कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक है टाइम डोमेन और एक है फ्रीक्वेंसी डोमेन। करेक्ट। जैसे कि यहाँ पर एक्स ऑफ टी टाइम डोमेन है ना, तो सेम वैसे यहाँ पर एक्स ऑफ एन टाइम डोमेन है ना, एक्स ऑफ एन, एन मतलब डिस्क्रीट टाइम, टी मतलब कंटिन्यूअस टाइम। चलो, एक्स ऑफ एन टाइम डोमेन हो गया। फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड। अब आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि जैसे लैपलास का काम क्या है, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट करना। सेम वैसे ही जेड का भी काम क्या है, सेम, टाइम को फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को टाइम। लेकिन वो किसमें काम करता है, डिस्क्रीट में। लैपलास किसमें काम करता है, कंटिन्यूअस टाइम। समझा, कंटिन्यूअस टाइम। और ये जेड किसमें काम करेगा, डिस्क्रीट टाइम। सो ये हो गया जेड ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जिसको लैपलास आएगा उसको जेड 100% आएगा। समझा, बस लैपलास को रेफरेंस रखने का और उसके साथ कंपेयर करने का, जेड भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अगर आप लोग दोनों को अलग अलग ट्रीट करोगे, लैपलास अलग जेड अलग, तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। समझा। और हाँ, लैपलास के फॉर्मूलेज याद रखना बहुत इजी है, जेड के फॉर्मूलेज याद रखना इजी नहीं है। इसके जो फॉर्मूलेज है ना वो हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स है, जैसे कि e रेस टू माइनस एटी का लैपलास पता है सबको, 1/s+a ना। तो सेम वैसी a रेस टू n u ऑफ n, इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो वो याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये अपना क्या है, एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था 24 मई 24 में जो एग्जाम हुआ था, नहीं नहीं रेगुलर वाला, आप लोग का भी मई में ही रहेगा ना अभी। सो मई का जो पेपर है, मैंने है लाया यहाँ पर, यहाँ पर लाया, ये फाइंड z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n a रेस टू n u ऑफ n, यही है ना। और वो क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर z अपॉन z माइनस ए, तो 5 मार्क मिलेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये सब आपको रट्टा नहीं मारना है, ये सब आपको सॉल्व करना है। समझो, जैसे लैपलास में फॉर्मूलेज रट्टा मारते थे वैसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा वैसा। चलो, तो जो काम लैपलास करेगा सेम वही काम जेड करेगा, बस दोनों का
मतलब लोकेशन अलग अलग, लोकेशन मतलब एक काम किसमें करेगा, कंटिन्यूअस में, और एक किसमें करेगा, डिस्क्रीट में। मैंने आपको और एक टूल बताया, लैपलास हो गया, जेड हो गया, और फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर जो है ना, ये दोनों से भी पावरफुल है, लैपलास से भी पावरफुल है एंड जेड से भी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो दोनों जगह पर यूज होता है, कंटिन्यूअस में भी यूज होता है, डिस्क्रीट में भी यूज होता है। जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तब उसको सीटीएफटी कहते हैं, सीटीएफटी, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिस्क्रीट में यूज करते हैं तब उसको डीटीएफटी कहते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। समझा? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों में यूज होता है, और उसके लिए अलग से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है फोरियर को। जिसको लैपलास जेड आता है उसको फोरियर 100% आता है, 100%। अब कैसे देखो, e रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका लैपलास क्या बताया आपने, 1/s+a, 1/s+a, करेक्ट। ये क्या बताया आपने, बोलना, हलो हलो, ये क्या हो गया, लैपलास ट्रांसफॉर्म ना। नेक्स्ट, e रेस टू माइनस ए टी यू ऑफ टी, इसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो क्या करने का, 1/s+a ना, और यहां पर s इज इक्वल्स टू जे ओमेगा। देखा है आपने ये कभी, इसमें बॉडी प्लॉट में देखा रहेगा, है ना, बॉडी प्लॉट, फेज एंगल प्लॉट एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो फेज एंगल प्लॉट के टाइम आप लोग s को जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, करेक्ट। वही करना है आपको। तो जहां पर भी आपको s दिख रहा है ना, वहां पर क्या लिखना है, हो गया फिर। ये क्या मिल गया आपको, फोरियर ट्रांसफॉर्म। समझा? तो ये एक तरीका है जिसको कुछ लोग बोलते हैं सर फोरियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। मैं उनको बोलता हूँ लैपलास आता है, बोलते हैं हाँ सर लैपलास आता है। तो मैं उनको पहले लैपलास कैलकुलेट करने के लिए बोलता हूँ, और फिर उसके बाद जहां जहां पर आपको एस दिख रहा है वहां वहां पर क्या लिखने का, जो ओमेगा लिखने का, हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। समझा? अब आप लोग ये सब क्या है, मतलब साइंटिस्ट लोग को क्या काम धंधा नहीं था क्या, ये कुछ भी कर रहे हैं। तो उस टाइम भी देखो कैसा कोल्ड वॉर चलता था, मतलब जैसे सोल्जर जो है, दो कंट्री के सोल्जर बॉर्डर पर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, सेम वैसे साइंटिस्ट लोग भी एक दूसरे के साथ फाइट करते थे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो x+i y है ना, हम लोग नोटबुक में क्या लिखते हैं, x+jy लिखते हैं। कैलकुलेटर में जे नहीं होता है, कैलकुलेटर में आई होता है, लेकिन नोटबुक में हम लोग जे लिखते हैं। इंडिया को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया सबको फॉलो करता है। समझा? तो कुछ कंट्रीज ऐसे है जहां पर आई लिखते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसे है जहां पर जे लिखते हैं। सेम वैसे ही है लैपलास एंड फोरियर का। कुछ कंट्रीज है वो बोलती नहीं, हम लोग क्यों उनको फॉलो करेंगे, हम लोग अपना नया कुछ तो कंसेप्ट तैयार करेंगे। समझा? तो घूम फिर के वही है, बस कुछ कंट्रीज में लैपलास ही यूज होता है, कुछ कंट्रीज में फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज होता है। समझा? अभी तो सब जगह पर सब यूज होता है, लेकिन ये सब पहले 100 साल पहले की बात है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो दोनों जगह पर यूज होगा, कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, और जिसका एसएस परफेक्ट होगा वो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर 5 डीटीएसपी में। डीटीएसपी में डीएफटी एंड एफएफटी आता है। डीएफटी फर्स्ट चैप्टर जो है, डीएफटी एंड एफएफटी। अब वो जो सिग्नल एंड सिस्टम में आप लोग दोनों टाइप के सिग्नल पर काम करोगे, कंटिन्यूअस टाइम भी और डिस्क्रीट टाइम में भी, लेकिन डीटीएसपी में आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट टाइम के ऊपर ही काम करोगे। तो वहां का फर्स्ट चैप्टर है डीएफटी एफएफटी। डीएफटी का फुल फॉर्म है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीएफटी अलग है एंड डीटीएफटी अलग है। ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दोनों में डिफरेंस है, करेक्ट। एंड एफएफटी मतलब फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीएफटी में जो एग्जांपल आप लोग सॉल्व करोगे उसी एग्जांपल को हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, और नाम के हिसाब से वो कैसा रहेगा, फास्ट रहेगा, फास्ट। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 30 मिनट्स तो लगता ही है। आप इमेजिन कर सकते हो कि फास्ट कितना टाइम में हो रहा है, 30 मिनट्स में, तो ये स्लो कितने टाइम में होगा। समझा? तो सेमिस्टर 5 के जो सब्जेक्ट, और हाँ सेमिस्टर 5, 6, 7, 8 ये जो सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे थर्ड ईयर लास्ट ईयर में, सभी के सभी डिजाइन वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब एक एग्जांपल आपको 20 मार्क के लिए आएगा, 15 से 20 मार्क के लिए। समझा? तो मतलब उसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। थर्ड ईयर लास्ट ईयर में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना रहता है, 5 यूनिट्स रहता है, 5 में से 3
एक होता है फिल्टर डिजाइन, एक होता है ऑसिलेटर डिजाइन और एक होता है एम्पलीफायर डिजाइन। और आगे के दो है वो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ डीएसपी, मतलब वो थियरी रहता है। और ये 3 चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल होता है और एक न्यूमेरिकल 15 से 20 मार्क के लिए आता है, समझो। और उतना टाइम भी लगता है एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कम से कम आपको 45 टू 60 मिनट्स लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और वो भी सब फॉर्मूलेज, कैलकुलेटर सब अगर आपको अच्छे से आता है तो, समझो। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। सिग्नल एंड सिस्टम में आप लोग एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हो? तो लैपलास है, फोरियर है, जेड है, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। उसके पहले आपको कन्वोल्यूशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, करेक्ट। एंड लास्ट जो है वो है रियलाइजेशन। अब आप लोग बोलेंगे रियलाइजेशन मतलब ये एनटी वाला रियलाइजेशन, एलसी, आरसी, आरएल, सो ये वाला नहीं है। इसके आगे का है डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, ऐसे रियलाइजेशन है, okay? उसमें भी आपको एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम तैयार करना है। जैसे आपने एनटी में जो रियलाइजेशन देखा था उसमें डायग्राम ड्रॉ किए थे, आर एल, आर सी, आर एल सी, ऐसे। तो उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है, समझो। तो कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सो दो टाइप के सिग्नल्स कौन सा है? कंटिन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम। कंटिन्यूअस टाइम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक्स ऑफ टी, टी दिखा मतलब कंटिन्यूअस टाइम, एन दिखा मतलब डिस्क्रीट टाइम, करेक्ट। एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ टी में दो ऑप्शन है, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो कन्वर्जन के लिए लैपलास। सेम वैसे डिस्क्रीट में भी दो ऑप्शन है, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। कन्वर्जन के लिए जेड ट्रांसफॉर्म, एंड और एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो दोनों जगह पर यूज होता है, ओके। और ये सब्जेक्ट सब न्यूमेरिकल्स है, मतलब प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जैसे आपके सेमेस्टर 3 में दो सब्जेक्ट्स है, एनटी और एम3, सब न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिस की जरूरत थी। सेम वैसे सेमेस्टर 4 में एसएस एंड एम4, ये दो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाले हैं, समझो। तो फर्स्ट देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सिग्नल। आज के लेक्चर में जो भी कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं वो आगे के हर लेक्चर में यूज होने वाले हैं, समझो। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो कहीं ना कहीं, तो आप लोग फोरियर का क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं ना कहीं तो आज के कंसेप्ट का यूज होगा ही होगा। लैपलास का क्वेश्चन लोगे 100% आज का कंसेप्ट यूज होगा। तो आज ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सिग्नल, वो किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है। ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, ये तो बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए, ऑपरेशन ऑफ सिग्नल। और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं। अगर आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, अभी मई में जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए कितने मार्क के लिए है? 10, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए 10। मतलब आज का लेक्चर जो अच्छे से अटेंड करेगा उसको 20 मार्क मिल जाएगा, समझा। अब डिफरेंस क्या है देखो, ये बताओ क्या है? एक्स ऑफ टी मतलब कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस टाइम, ओके। फिर ये क्या हुआ? एक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम, बस, समझा। एक कंटिन्यूअस टाइम का है, एक डिस्क्रीट टाइम का है, 20 मार्क यही पर हो गया, समझा। फिर भी बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था। 20 मार्क तो अभी आप लोगों ने कितना 15 मिनट भी अटेंड नहीं किया लेक्चर, 20 मार्क आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया। बच्चे लास्ट लेक्चर तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सर ये कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, समझा। नेक्स्ट, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टाइप के ऑपरेशन है, एक है टाइम ऑपरेशन और एक है एम्पलीट्यूड ऑपरेशन। मुझे बताओ ये जो सिग्नल हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पर कौन होता है? टाइम। और वाई एक्सिस पर मतलब जो भी वैल्यू है, वोल्टेज है, करंट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड किसके रिलेटेड है? वाई एक्सिस के रिलेटेड है। एंड टाइम किसके रिलेटेड है? एक्स एक्सिस के। मतलब यहाँ पर आपके पास दो टाइप के ऑपरेशन है, एक है एम्पलीट्यूड ऑपरेशन और एक है टाइम ऑपरेशन। सो टाइम ऑपरेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑपरेशन।
बताओ टाइम ऑपरेशन में फिर से 3 ऑप्शंस आते हैं। मुझे बताओ इस सिग्नल को मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकता हूं, राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये कौन सा हुआ? शिफ्टिंग। ये कौन सा हुआ? शिफ्टिंग ऑपरेशन। और शिफ्टिंग में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2, एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट, है ना। नेक्स्ट, सो शिफ्टिंग में 2 ऑप्शंस है, एक है लेफ्ट शिफ्ट और एक है राइट शिफ्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्नल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है? हमें कैसे पता चलेगा सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट करना है? ये सब टी के ऊपर डिपेंड है। टी, इफ टी इज पॉजिटिव, इफ टी इज पॉजिटिव तो सिग्नल मुझे कहां पर शिफ्ट करना है? राइट। इफ टी इज निगेटिव, लेफ्ट साइड। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड निगेटिव ही होता है, राइट साइड पॉजिटिव ही होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड कौन सा बोला मैंने? शिफ्टिंग के बाद नेक्स्ट है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब क्या? देखो, जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है 100 वोल्ट। तो मैंने क्या किया, ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, एम्पलीट्यूड कितना है? 100 वोल्ट ही है। तो बताओ ये दोनों सिग्नल में क्या डिफरेंस मिल रहा है? एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, एम्पलीट्यूड जितना है उतना ही है। लेकिन यहां पर बताओ, जो सिग्नल 0 से लेके 2 सेकंड में खत्म हो रहा था, वही सिग्नल अब 0 to 4 सेकंड में खत्म हो रहा है। करेक्ट। तो यहां पर ये सिग्नल एक्सपांड हुआ या कंप्रेस हुआ? एक्सपांड हुआ। तो स्केलिंग में 2 ऑप्शंस है, स्केलिंग में 2 ऑप्शंस है, एक तो एक्सपांड होगा या फिर कंप्रेस होगा। मुझे बताओ मैंने सिग्नल को शिफ्ट किया क्या? लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट किया क्या? नहीं। तो यहाँ पर स्केलिंग में 2 ऑप्शंस होता है, एक होता है एक्सपांशन और एक होता है कंप्रेशन, और एक है एक्सपांशन। ओके। जनरली मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज। जैसे कि 4 इंटू 5 किया तो 20, आंसर बढ़ गया ना। और डिवीजन में डिक्रीज होता है, डिक्रीज। लेकिन इसके उल्टा लॉजिक यहाँ पर है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? डिक्रीज होगा, एंड डिवीजन में इंक्रीज होगा। तो कंप्रेशन मतलब क्या? डिक्रीज ना। कंप्रेशन मतलब डिक्रीज, एक्सपांशन मतलब इंक्रीज। और इंक्रीज के टाइम क्या बोला मैंने? डिवीजन। उल्टा है ना, यहाँ पर उल्टा कनेक्शन है, समझा? मतलब क्या? एक्स ऑफ टी अपॉन ए, तो क्या होगा? एक्सपांशन। डिवीजन हो रहा है ना यहाँ पर। नेक्स्ट, एक्स ऑफ ए इंटू टी, कंप्रेशन। करेक्ट। तो आप लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन के टाइम एक्सपांशन होना चाहिए ना। लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पर उल्टा लॉजिक है, उल्टा लॉजिक है। तो कंप्रेशन के टाइम मल्टीप्लीकेशन है एंड एक्सपांशन के टाइम डिवीजन है। क्लियर? नेक्स्ट, तो यहां से आप लोग पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे कि एक्स ऑफ 2t दिया है, 2t क्या हो रहा है? कंप्रेशन। एक्स ऑफ टी अपॉन 3 दिया है, एक्सपांशन हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैंने ऐसा दिया एक्स ऑफ टी प्लस 3 दिया तो शिफ्टिंग हो रहा है। पहले मुझे बता, अगर वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू टी को मल्टीप्लाई कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या होगा? शिफ्टिंग होगा या स्केलिंग होगा? स्केलिंग होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो स्केलिंग। करेक्ट। ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो शिफ्टिंग। करेक्ट है? तो बताओ यहाँ पर एक्स ऑफ टी प्लस 3 है, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग राइट या लेफ्ट? कैसे डिसाइड किया? अब मैंने क्या बोला, टी का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए ना, टी का वैल्यू। अब आप यस, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है ना इज इक्वल्स टू 0 लो। तो बताओ क्या दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर? टी प्लस 3, सो टी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो टी इज इक्वल्स टू -3। तो टी का वैल्यू निगेटिव आ गया। तो टी निगेटिव है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, समझा? तो ये सिली मिस्टेक होता है। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, अरे प्लस दिख रहा है, हाँ चलो राइट साइड शिफ्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल्स टू 0 लेने का, और फिर टी का जो वैल्यू मिलेगा उससे पता चलेगा राइट शिफ्ट है या लेफ्ट शिफ्ट है। जैसे कि एक्स ऑफ -t+4, बता, -t+4 इज इक्वल्स टू 0, सो टी इज इक्वल्स टू 4, मतलब राइट शिफ्ट हो रहा है। समझा ये? तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इज इक्वल्स टू 0 लो, और फिर डिसाइड करो लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट।
तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो स्केलिंग, करेक्ट। एंड थर्ड है मिरर इमेज। मिरर इमेज जैसे कि एक्स ऑफ टी है, ये वाला ग्राफ है 0 1 2, इसका मैग्नीट्यूड है 10। तो बताओ एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा, यस मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ऐसा आएगा। सो ये 0 -1 -2, मैग्नीट्यूड कितना 10। तो एक्स ऑफ टी का मिरर इमेज कौन होगा, एक्स ऑफ माइनस टी, क्लियर है। लेकिन ये मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगा। सो ये हो गया आपका मिरर इमेज एक्स ऑफ माइनस टी। स्केलिंग में क्या होगा, एक्स ऑफ ए टी होगा या फिर एक्स ऑफ टी अपॉन ए होगा। एंड शिफ्टिंग में क्या होगा, एक्स ऑफ टी प्लस ए होगा या फिर एक्स ऑफ टी माइनस ए होगा, क्लियर है। सो ये हो गया आपका टाइम ऑपरेशन। फिर उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब तक हमने जो भी कैलकुलेशन किया उससे एम्पलीट्यूड पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था, जो भी इफेक्ट हो रहा था वो टाइम पर हो रहा था। अब एम्पलीट्यूड में दो टाइप के कैलकुलेशंस है, एक है एम्पलीफिकेशन और एक है एटीन्यूएशन। एक है एम्पलीफिकेशन और एक है एटीन्यूएशन। अब यहां पर अच्छे से होगा, मतलब जैसा है वैसा ही होगा। यहां पर मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन के टाइम वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिवीजन के टाइम वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज, मतलब उल्टा अपोजिट कनेक्शन है ना। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर सीधा कनेक्शन है। सीधा मतलब एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सो ए इंटू एक्स ऑफ टी, और यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन ए इंटू एक्स ऑफ टी। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन, यहां पर डिवीजन हो रहा है, यहां पर भी तो वही हो रहा था ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, लेकिन क्या डिफरेंस है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर यस, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हो रहा था ना, जो कुछ भी हो रहा था मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो ब्रैकेट के अंदर हो रहा था। मतलब जो भी हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वो किसके साथ, टाइम के साथ कर रहे थे, टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पर हम लोग टाइम के साथ नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग पूरे फंक्शन के साथ कर रहे हैं, पूरे फंक्शन के साथ। तो अगर किसी वैल्यू से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एम्पलीफिकेशन, पूरे फंक्शन को डिवाइड कर रहे हो, एटीन्यूएशन। जैसे कि ये आपको दिया है एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी, इसका मैग्नीट्यूड है 10 0 1 2, ओके। ये सिग्नल कहां से का एग्जिस्ट कर रहा है, 0 to 2 ना, 0 to 2, मैग्नीट्यूड कितना उसका 10। अब बताओ 2x ऑफ टी मुझे ड्रॉ करना है, 2x ऑफ टी। तो बताओ यहाँ पर टाइम ऑपरेशन हो रहा है या एम्पलीट्यूड ऑपरेशन, एम्पलीट्यूड ऑपरेशन। देखो ना, टाइम के साथ कुछ मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ क्या, नहीं, इसमें कोई वैल्यू ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कुछ नहीं किया। मैंने पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो टाइम के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो सिग्नल 0 to 2 एग्जिस्ट कर रहा था वो अभी भी 0 to 2 ही एग्जिस्ट करेगा। बस इसका एम्पलीट्यूड पहले 10 था, अब कितना होगा, 10 into 2 20 होगा, 20, 10 20। तो यहाँ पर बताओ एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। यहीं पर अगर 1/2 एक्स ऑफ टी होता तो 10 डिवाइड बाई 2 5, ऐसा आएगा। टाइम के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ क्या, नहीं, समझो। तो बस इतना ही है ऑपरेशन ऑफ सिग्नल में। जिसको जिसको ये चार्ट याद रहेगा वो ऑपरेशन ऑफ सिग्नल का कोई भी एग्जांपल 100% सॉल्व कर पाएगा, जिसके पास ये चार्ट है, समझो। इतने सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
10 है रे यहाँ पर। x of t minus t minus 2t plus 3 to x of t, x of 2t, x of t by 2। हाँ, यहाँ पर और एक है। 10 ऑपरेशन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब एक ऑपरेशन को 1 मार्क है। चलो बताओ कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक्स ऑफ टी, वाई एक्सिस पर एक्स ऑफ टी, एक्स एक्सिस पर टी। कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है? कंटिन्यूअस है, टी है मतलब कंटिन्यूअस है। एंड जीरो से 1 2 3 4 एंड 5, कहां तक है? 0 to 5। मैग्नीट्यूड कितना है? 2। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो ये 1 ये 2, ये मिल गया आपको एक्स ऑफ टी का ग्राफ। समझा? अगर ये एक्स ऑफ एन होता, एक्स ऑफ एन, तो डिस्क्रीट होता। सो डिस्क्रीट में क्या होता है? सिर्फ पल्सेस होता है, पल्सेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। और सबका मैग्नीट्यूड कितना? 2। समझा? 0 1 2 3 4 एंड 5। सो ये मिल गया आपको एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन, एन है तो डिस्क्रीट टाइम जिसमें सिर्फ पल्सेस ड्रॉ करना है, मतलब रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म मिला आपको। ये मिल गया आपको एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ माइनस टी क्या? इसका मिरर इमेज होगा। सो सेकंड है एक्स ऑफ माइनस टी। सो इसका मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4 -5। मैग्नीट्यूड 2, एक्स ऑफ माइनस टी। एम्पलीट्यूड पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, एम्पलीट्यूड सेम। चलो, सो दो डायग्राम्स हुए। नेक्स्ट है माइनस एक्स ऑफ टी। माइनस एक्स ऑफ टी मिरर इमेज आएगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लेकिन किसका? एक्स ऑफ टी का या एक्स ऑफ माइनस टी का? एक्स ऑफ टी का। सो थर्ड वाला है माइनस एक्स ऑफ टी। माइनस एक्स ऑफ टी मतलब क्या? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, -1 इंटू एक्स ऑफ टी। करेक्ट? मतलब क्या करना है? एक्स ऑफ टी को मुझे, उसके एम्पलीट्यूड को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू -1 कितना? -2। So 0 1 2 3 4 5 -1 -2। तो ये मिल गया t और ये माइनस एक्स ऑफ टी। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ लिखना वगैरह नहीं है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम को एक एक मार्क है। नेक्स्ट थर्ड वाला, फोर्थ वाला है एक्स ऑफ टी -2। चलो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्स ऑफ टी -2, पहले बताओ यहाँ पर टाइम ऑपरेशन हो रहा है या एम्पलीट्यूड? टाइम है ना, टाइम। टाइम में शिफ्टिंग, स्केलिंग या मिरर? शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में दो ऑप्शन है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। यस, सो t -2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 2। राइट शिफ्ट कितना सेकेंड? 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड राइट साइड शिफ्ट करना है, ये वाला ग्राफ। तो बताओ 0 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 0 प्लस 2 2, नेक्स्ट 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6 एंड 5 प्लस 2 7। तो जो सिग्नल 0 to 5 एग्जिस्ट कर रहा था, वही सिग्नल 2 to 7 एग्जिस्ट करेगा। एम्पलीट्यूड इज 2। तो ये मिल गया मुझे एक्स ऑफ टी -2।
तो देखो ना ये सिग्नल कहां पर शिफ्ट हुआ, राइट साइड, कितने सेकंड से शिफ्ट हुआ, 2 सेकंड से। अब यहाँ पर भी कुछ लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर जो भी टाइम दिख रहा है ना सब में 2 ऐड करने का, मतलब क्या, 0 + 2 = 2। तो जीरो वाला वैल्यू कहां पर शिफ्ट हुआ, 2 पर शिफ्ट हुआ। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या, 1, 1 + 2 = 3, मतलब 1 वाला वैल्यू कहां पर शिफ्ट हुआ, 3 पर शिफ्ट हुआ। फिर आगे 2 + 2 कितना आएगा, 4। सो 2 वाला वैल्यू कहां पर शिफ्ट हुआ, 4 पर शिफ्ट हुआ, करेक्ट। तो ऐसा एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलेगा। चलो होता क्या, हम लोग जितना ज्यादा इजी करने जाते हैं उतना हम लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला बता, फिफ्थ वाला x(t + 3), t + 3, so t + 3 = 0, t = -3, लेफ्ट शिफ्ट, 3 सेकंड लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो बता 0 + -3 -3, एंड 5 + -3 2, समझा, 1 2 0 -1 -2 -3। तो 0 + -3 -3 एंड 5 + -3 2, ऐसा आएगा, समझा। ये पूरा सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ कितना सेकंड, 3 सेकंड, मतलब 5 का वैल्यू कहां पर जाएगा, 2 पर जाएगा, और 0 का वैल्यू कहां पर जाएगा, -3 पर। पूरा सिग्नल लेफ्ट साइड आ गया ना, करेक्ट। एम्पलीट्यूड पर कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं। सो ये मिल गया मुझे x(t + 3), समझा। तो यहां पर भी आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर सकते थे, 0 + -3 -3, है ना। फिर 1 + -3 -2, 2 + -3 -1, 3 + -3 0, and 4 + -3 1, and 5 + -3 2, 5 + -3 2। तो 0 का वैल्यू -3 पर, 1 का वैल्यू -2, 2 का वैल्यू -1, 3 का 0 पर, 4 का 1 पर, 5 का 2 पर, समझो। तो ये सब लिख के भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो। या? चलो नेक्स्ट सिक्स्थ वाला बताओ क्या है, 2x(t). अब यहां पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड ऑपरेशन हो रहा है। सो x(t) वाले ग्राफ को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4, कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, 0 to 5 ही एग्जिस्ट करेगा, टाइम पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, एम्पलीट्यूड पर इफेक्ट होगा। यस, 2 × 2 4, समझा। नेक्स्ट x(2t), कंप्रेशन, बताता हूं, पहले यहां तक समझा सबको, हो गया ये, फोटो वगैरह हो गया, इसका फोटो निकालो और उसका पीडीएफ फाइल बनाओ, लास्ट में ग्रुप पे अपलोड करने का। कोई एक ही लो फोटो, अपना ग्रुप तो है ही ना, एसएस का अलग से बना है, नवीन बनवला है, ओके। सो वहां पर मैं मेरा नोट्स का लिंक शेयर करूंगा, ड्राइव का लिंक। एसएस के मेरे जितने भी पिछले 3 साल में लेक्चर्स हुए हैं, बट आप जैसे फोटो लेके पीडीएफ बनाते हो, सेम वैसे उन्होंने पीडीएफ बनाया और वो सब ड्राइव पर अपलोड किया है, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन उसके पहले आप सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ। हो गया। नेक्स्ट कहां तक थे, 6 तक आ गया ना अपना। हाँ, x(2t), x(2t) 2 से मल्टीप्लाई किया, पता है लास्ट बेंच, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्सपांशन कंप्रेशन कंप्रेशन होगा, मतलब सिग्नल जो है वो कंप्रेस, जो 0 to 5 एग्जिस्ट कर रहा है
लेकिन वो अभी कम लगेगा। कितना लगेगा देखो, क्या करने का, ये जो सिग्नल है 0 से लेके 5 इतने टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो 2t इज इक्वल्स टू हर एक वैल्यू लेने का, जैसे कि 2t इज इक्वल्स टू 0 लो, तो t इज इक्वल्स टू कितना 0, 2t इज इक्वल्स टू 1 लो, सो t इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज 0.5, करेक्ट। नेक्स्ट 2t इज इक्वल्स टू 2 लो, t इज इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद 2t इज इक्वल्स टू 3, t is equals to 1.5, that is 3 by 2. Then 2t is equals to 4, t is equals to 2. Then 2t is equals to 5, t is equals to 2.5. Correct? So जो सिग्नल 0 to 5 एग्जिस्ट कर रहा था वो 0 to 2.5, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. करेक्ट। सो 0 का वैल्यू 0 पर ही है, करेक्ट। 1 का वैल्यू कहां पर गया 0.5, 2 का वैल्यू 1 पर गया, 3 का वैल्यू 1.5। एम्पलीट्यूड पर कुछ इफेक्ट होगा क्या, नहीं। 1, 2 ये मिल गया आपको x ऑफ 2t, समझो। एंड x ऑफ t बाई 2, बता एम्पलीफिकेशन, सॉरी कंप्रेशन या एक्सपांशन, एक्सपांशन। अब जैसे यहां पर मैंने क्या किया, 2t इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिया, सेम वैसे t बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, so t is equals to 0. Next, t by 2 is equals to 1, so t is equals to 2. तो 1 का वैल्यू 2 पर गया। फिर उसके बाद t by 2 is equals to 2, t is equals to 4. Next, t by 2 is equals to 3, t is equals to 6, t by 2 is equals to 4, 4, t is equals to 8, and t by 2 is equals to 5. T by 2 is equals to 5, t is equals to 10. तो जो सिग्नल 0 to 5 एग्जिस्ट कर रहा था वो 0 to 10। सो 0 to 10 एग्जिस्ट करेगा। ये मिल गया x ऑफ t बाई 2, ये एक्सपांशन हो गया और ये कंप्रेशन हो गया। समझा ये एक कैलकुलेशन को 1 मार्क है, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, अभी लास्ट एग्जाम में आया था। चलो नेक्स्ट, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। पहले x ऑफ माइनस टी का ग्राफ बताओ कैसा था, लेफ्ट साइड था ना, लेफ्ट साइड। इसको इरेज करता हूं, दोनों का y एक्सिस एक लाइन में रखता हूं ताकि कैलकुलेशन करना इजी हो सके। 0, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, x ऑफ माइनस टी, 1, 2, 3, 4, 5। सो नेक्स्ट है 9th, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। मुझे बताओ 2 प्लस 0 कितना होता है, 2, 3 प्लस 0 3, मतलब 0 प्लस एनीथिंग क्या होता है, एनीथिंग होता है ना, 0 प्लस एनीथिंग एनीथिंग होता है। सेम वैसे यहाँ पर बताओ, ओरिजिन के राइट साइड बताओ 0 से लेके 5 तक, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मतलब 0 है ना, कुछ नहीं है मतलब 0 है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। सो मैंने अभी पूछा आपको एनीथिंग प्लस 0 एनीथिंग, तो सेम वैसे ही रेक्टेंगल प्लस 0 रेक्टेंगल, समझा। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है ना, -5 तक, 0 से लेके -5 0 है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। सो 0 प्लस रेक्टेंगल रेक्टेंगल। सो दोनों का एडिशन किया, -5, -4, -3, -2, -1 0।
सो दोनों साइड रेक्टेंगल आएगा एडिशन के बाद। मैग्नीट्यूड कितना 2 ना, तो ये मिला x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी। समझा? चलो नेक्स्ट, x ऑफ t माइनस x ऑफ t माइनस 2। पहले ये हो गया सबका। हो गया? x ऑफ t का ग्राफ तो है अपने पास, x ऑफ t का ग्राफ है अपने पास। x ऑफ t माइनस 2 का ग्राफ पहले तैयार करता है। x ऑफ t माइनस 2, t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो t इज इक्वल्स टू 2। राइट शिफ्ट करना है 2 सेकेंड, so 0 1 2 3 4 5 6 7, so 0 to 5 वाला सिग्नल 2 to 7 है ना, 2 to 7 एग्जिस्ट करेगा। ये मिल गया आपको x ऑफ t माइनस 2। मुझे एक बात बताओ, 5 माइनस 3 इसको मैं 5 प्लस माइनस 3 ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो हमेशा याद रखो, ये जो सिग्नल का आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो ना, उसमें एडिशन करना बहुत इजी रहता है, सिग्नल का सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। सो यहां पर देखो क्या करना है, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2 ऐसा है ना, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक्स ऑफ टी प्लस इन ब्रैकेट माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, समझा? तो मेरे पास एक्स ऑफ टी माइनस 2 का ग्राफ है। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2। क्या करूंगा, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है ना, नीचे करूंगा। तो ये वाला ग्राफ एक्स ऑफ टी 1 2 3 4 5 6 7 0 to 5 है ना, यही ग्राफ मैंने यहां पर ड्रॉ किया, एक्स ऑफ टी। फिर एक्स ऑफ टी माइनस 2 का ग्राफ है जो कि 2 to 7 है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 2। नेक्स्ट, अब माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2 इसका मिरर इमेज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। सो 2 इंटू -1 -2 -2। समझा यहाँ तक सबका? नेक्स्ट, अब ये दोनों का क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। एडिशन, ये माइनस साइन मैंने अंदर लिया ना ब्रैकेट के अंदर, तो मतलब दोनों का मुझे एडिशन करना है। सो ये वाला ग्राफ मुझे कौन सा मिला, माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2, और ये कौन सा है, एक्स ऑफ टी। दोनों का एडिशन करना है। तो बताओ, 0 से लेके 2 यहां पर वैल्यू कितना है, 2। 0 से लेके 2 यहां पर वैल्यू कितना है, कुछ है ही नहीं। देखो ना, 0 से लेके 2 इतने पोर्शन में यहां पर सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है ना, और उसका वैल्यू कितना है, 2। लेकिन 0 से लेके 2 यहां पर सिग्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यू 0 ही हो गया, करेक्ट। तो 0 प्लस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 0 1 2, या फिर उसके बाद 2 से लेके 5 तक वैल्यू कितना है, 2। 2 से लेके 5 तक वैल्यू कितना है, -2। तो 2 प्लस -2 0। ऐसा कहां तक हो रहा था, 2 से लेके 5 तक ना। नेक्स्ट, 5 से लेके 7 तक बता, 0। 5 से लेके 7 तक -2, तो 0 प्लस -2 -2, मतलब नीचे आएगा ना ये। 6 and 7, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -2। तो ये मिल गया मुझे एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी माइनस 2। समझा, ये दोनों सिग्नल का मैंने एडिशन किया। तो सिग्नल का एडिशन करना कभी भी इजी रहता है। तो जब आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलेंगे, तब वो माइनस साइन अंदर लेने का ब्रैकेट के अंदर,
समझा? ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। x of n is equals to 2 minus 1 3 1 sketch x of n plus 2 x of n minus 2 x of minus n x of minus n plus 2 x of minus n minus 2 x of 2n x of n by 2 minus x of minus n x of n minus 2 plus x of n plus 1 10। ये क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में 10 मार्क के लिए। सबसे पहले चेक करो कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट x ऑफ n है मतलब डिस्क्रीट है, मतलब जिसमें सिर्फ पल्सेस होंगे। लेकिन देखो ये नया पैटर्न उन्होंने ढूंढ के निकाला है। x ऑफ n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 1। यहाँ पर क्या लिखा है, अंडरलाइन इन x ऑफ n शोज द 0th पोजीशन, मतलब जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन किया है उसका लोकेशन क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन 0। ओके यस, तो ये वाला 1 जो है ये कहां पर है, ओरिजिन पर है। 3 कहां पर है, -1 पर है, लेफ्ट साइड है ना ये तो। -1 ये कहां पर है, -2 ये कहां पर है, -3। समझा? अगर ये अंडरलाइन यहां पर होता 3 पर, तो बताओ ओरिजिन पर क्या पल्स होता, 3। ये कहां पर होता, राइट साइड है ना, 1। ये -1 -2। अगर यहां पर ओरिजिन होता तो ये 1 ये 2 ये ओरिजिन ये -1। और अगर यहां पर होता तो ये ओरिजिन ये 1 2 3, लेफ्ट साइड कुछ होता, कुछ नहीं होता। करेक्ट। और अगर कुछ होता ही नहीं, अंडरलाइन कहीं पर होता ही नहीं, तो हम लोग हमेशा जो फर्स्ट नंबर है उसको ओरिजिन एज्यूम करेंगे। समझा? कभी कभी ऐसा भी देते हैं, एक भी नंबर के नीचे एरो मेंशन नहीं, जनरली एरो होता है। ये अंडरलाइन उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो निकाला है, यहाँ पर ऐसा एरो होता है, एरो। तो जिस नंबर के नीचे एरो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ओरिजिन, उसका लोकेशन ओरिजिन है। करेक्ट। और अगर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है तो हम लोग फर्स्ट नंबर को हमेशा ओरिजिन पर एज्यूम करेंगे। क्या? तो बताओ x ऑफ n ओरिजिन पर कितना है, 1। नेक्स्ट -1 पर कितना है, 3। नेक्स्ट -2 पर कितना है, -1, मतलब नीचे आएगा ना ये। नेक्स्ट -1 एंड -3 पर कितना है, 2। ये कॉमन सेंस है। 3 का लाइन जो है वो बड़ा होना चाहिए, 2 का उससे कम होना चाहिए, 1 का उससे कम होना चाहिए। समझा? नेक्स्ट ये मिल गया मुझे x ऑफ n। नेक्स्ट x ऑफ n प्लस 2 चाहिए ना, सेकेंड वाला n प्लस 2। तो n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू -2। सो सिग्नल मुझे लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो बताओ 0 -1 -2 -3 -4 -5।
तो -3 प्लस -2, -3 -5 है ना। तो -3 का जो पल्स है वो कहां पर जाएगा, -5 पर जाएगा, 2 पर। -2 प्लस -2 -4, तो -2 का जो पल्स है वो -4 पर, -1, -1 प्लस -2 -3, नेक्स्ट 0 प्लस -2 -2, ये मिला मुझे x ऑफ n प्लस 2। समझा ये। सो सिग्नल मैंने कितने सेकंड लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, 2 सेकंड, 2 सेकंड। ओरिजिन का सैंपल कहां पर गया, -2 पर, -1 का कहां पर गया, -3 पर, है ना, -3 पर। फिर -2 का सैंपल कहां पर गया, -4, -3 का -5। समझा। सभी वैल्यूज में आपको क्या ऐड करना है, -2 ऐड करना है। सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है 2 सेकंड से। या ऐसा ऐड करते बैठोगे तो भी चलेगा, या फिर थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, अरे हाँ सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है ना, 2 सेकंड है ना, चलो फिर 2 सेकंड से शिफ्ट। आप लोग लॉजिक भी यूज कर सकते हो, या फिर हर एक चीज का कैलकुलेशन करते बैठो, वैसा भी चलेगा। नेक्स्ट थर्ड वाला बताओ क्या है, x ऑफ n माइनस 2। चलो देखते हैं इस बार, n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो n इज इक्वल्स टू 2, राइट शिफ्ट। n का वैल्यू पॉजिटिव है ना, कितना सेकंड राइट साइड शिफ्ट करना है, 2 सेकंड। लेकिन कौन सा सिग्नल, x ऑफ n वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है 2 सेकंड। 0 -1 -2 1 2। तो बताओ -3 प्लस 2 -1, मतलब -3 पर जो पल्स है वो कहां पर दिखेगा आपको, -1 पर दिखेगा, 2। -2 प्लस 2 0, तो -2 का जो पल्स है वो कहां पर मिलेगा, 0, ओरिजिन पर मिलेगा, -1। नेक्स्ट -1 प्लस 2 1 1, तो -1 पर कितना है, 3, वो मुझे 1 पर मिलेगा। थ्री। नेक्स्ट 0 प्लस 2 2, तो 0 का जो पल्स है वो 2 पर, सो ये मिला मुझे x ऑफ n माइनस 2। समझा, सिग्नल राइट साइड शिफ्ट किया 2 सेकेंड। नेक्स्ट x ऑफ -n, मिरर इमेज बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस या y एक्सिस। अब देखो x ऑफ -n एक होता है एंड -x ऑफ n एक होता है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम ऑपरेशन, यहां पर है एम्पलीट्यूड ऑपरेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, राइट साइड का जो वेव फॉर्म है वो हम लोग लेफ्ट साइड बना रहे हैं, लेफ्ट साइड का वेव फॉर्म राइट साइड बना रहे हैं, है ना। मतलब मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड। तो यहाँ पर मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। और यहाँ पर क्या होता है, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो ये याद रखो, माइनस साइन अंदर है तो क्या होगा, बाहर है तो क्या होगा। समझो। तो बताओ x ऑफ -n, मिरर इमेज बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो बताओ ओरिजिन पर है 1, वो कहां पर जाएगा, वो ओरिजिन पर ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट -1 पर जो है वो +1 पर जाएगा। नेक्स्ट -2 का वैल्यू +2 पर, एंड -3 का वैल्यू +3 पर। समझो, ये मिल गया मुझे x ऑफ -n। क्लियर, फोटो ले लो इसका। अरे x ऑफ n वाला भी इरेज कर दिया मैंने।
चलो यहां तक x ऑफ माइनस एन तक आए थे। अब नेक्स्ट है फिफ्थ x ऑफ माइनस एन प्लस 2। बताओ इसमें और अब तक के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है? मुझे बता, अगर सिर्फ इतना होता x ऑफ माइनस एन तो मिरर इमेज मतलब एक टाइप का स्केलिंग ही हो गया ना। हम लोग n को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। x ऑफ माइनस एन जो है इसको मैं x ऑफ -1 इंटू एन ऐसा लिख सकता हूँ। और मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम लोग किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, n को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं, तब वो स्केलिंग होता है। एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एक्सपांशन, करेक्ट है। तो सिर्फ x ऑफ माइनस एन देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? स्केलिंग। फिर +2 आ गया तो शिफ्टिंग। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसमें स्केलिंग भी करना है, शिफ्टिंग भी करना है। अब तक के प्रॉब्लम में इवन कंटिन्यूअस, इसके पहले जो एग्जांपल आपने देखा उसमें भी आपने ऐसा नहीं किया था। एक फंक्शन में आपने एक ही कैलकुलेशन किया था, एक तो शिफ्टिंग तो, एक तो स्केलिंग तो, या फिर एक तो एम्पलीफिकेशन या फिर एटेन्यूएशन। लेकिन इसमें आपको दोनों करना है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आपको दोनों चीज करने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हमेशा स्केलिंग ही करने का और बाद में शिफ्टिंग करने का। कुछ कॉलेजेस में उल्टा बताते हैं, ओके। 2-3 कॉलेजेस है जहां पर उल्टा बताता है, पहले वो शिफ्टिंग करता है फिर स्केलिंग करता है। डायग्राम अलग आता है, समझा? डायग्राम अलग आता है। तो हमेशा पहले क्या करना है? स्केलिंग और बाद में शिफ्टिंग। तो बताओ इसमें पहले हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे? x ऑफ माइनस एन, बस इतना ही परफॉर्म करेंगे। तो बताओ फिर x ऑफ माइनस एन क्या होता है? इसका मिरर इमेज। तो ओरिजिन का सैंपल ओरिजिन पर ही रहेगा, फिर -1 का +1 पर गया, -2 का +2 पर गया, एंड -3 का +3 पर। ये मिल गया x ऑफ माइनस एन। ओके, चलो फिर उसके बाद क्या करना है? शिफ्टिंग करना है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? -n+2 इज इक्वल्स टू 0, सो n इज इक्वल्स टू 2, है ना। -n राइट साइड गया, +n हो गया, सो n इज इक्वल्स टू 2। सो सिग्नल कहां पर शिफ्ट करना है? राइट साइड शिफ्ट करना है। n का वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, राइट साइड शिफ्ट करना है। लेकिन कौन से सिग्नल को? x ऑफ माइनस एन वाले सिग्नल को, समझा? ये वाले सिग्नल को शिफ्ट नहीं करना है, ये वाले सिग्नल को शिफ्ट करना है। x ऑफ माइनस एन वाले सिग्नल को शिफ्ट करना है। कौन से साइड? राइट साइड। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। तो बताओ 0 का सैंपल कहां पर जाएगा? 2 पर जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 0 का सैंपल कहां पर गया? 2 पर, 1। फिर 1 का सैंपल कहां पर जाएगा? 3 पर। नेक्स्ट 2 का सैंपल 4 पर, -1, एंड 3 का सैंपल 5 पर। ये मिल गया x ऑफ माइनस एन +2। ये वाला ग्राफ मिल गया x ऑफ -n+2। तो -n+2 में पहले हमने क्या परफॉर्म किया? -n, x ऑफ -n जो है मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब स्केलिंग। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया? शिफ्टिंग। सो -n+2, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब सिग्नल राइट साइड शिफ्ट करना है। लेकिन कौन से सिग्नल को? x ऑफ -n। अगर आप लोग इसी सिग्नल को शिफ्ट करोगे तो ये सिग्नल फिर आपने क्यों ड्रॉ किया? क्या यूज क्या है इसका? कुछ यूज है नहीं फिर, समझा? तो हमेशा पहले स्केलिंग करो फिर शिफ्टिंग करो। चलो x ऑफ -n-2, उसमें भी क्या करना है? पहले स्केलिंग एंड देन शिफ्टिंग। सिक्स्थ वाला है x ऑफ -n-2। अब पहले आपको x ऑफ -n का ग्राफ चाहिए ना, जो कि है आपके पास। नेक्स्ट -n-2, -n-2 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू -2। n का आंसर निगेटिव आ गया, सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। कौन से सिग्नल को? x ऑफ -n वाले सिग्नल को। ये है ना x ऑफ -n। तो बताओ 0 + -2 -2, -2। तो 0 पर सैंपल है 1 जो गया -2 पर। नेक्स्ट 1 + -2
-1, मतलब 1 का जो सैंपल है वो कहां पर गया, -1 पर गया, बराबर ना। यहाँ पर कितना 3, बताओ 2 प्लस -2 0, सो 2 का सैंपल कितना है -1, वो कहां पर जाएगा 0 पर। नेक्स्ट 3 प्लस -2 1, 1 पर कितना 2, तो ये मिल गया मुझे x ऑफ -n -2, समझो। कुछ कॉलेजेस में पहले शिफ्टिंग करते हैं फिर स्केलिंग करते हैं, आंसर डिफरेंट आता है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें आंसर सेम आता है। तो इसलिए कुछ लोगों को क्या लगता है कि शिफ्टिंग पहले करो या फिर स्केलिंग पहले करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, कुछ एग्जांपल में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी एग्जांपल में नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मतलब पहले क्या करना है, स्केलिंग और बाद में शिफ्टिंग। कुछ भी हो जाए, पहले स्केलिंग बाद में शिफ्टिंग। चलो कहां तक आए हम लोग, 6। नेक्स्ट एक्स ऑफ 2n, पता है सबको एक्स ऑफ 2n क्या करना है, कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा। सेवेंथ वाला, सो एक्स ऑफ 2n, बता 2n is equals to -3, so n is equals to -1.5, 3/2 ना, correct. Next 2n is equals to -2, so n is equals to -1. 2n is equals to -1, so n is equals to -0.5. Next 2n is equals to 0, so n is equals to 0. तो जो सिग्नल 0 से -3 एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो 0 से -1.5, 0 -0.5 -1 -1.5, सो -3 पर था 2, जो अब होगा -1.5 पर 2 -1 3 एंड 1, so ये मिल गया मुझे x ऑफ 2n। सिग्नल कंप्रेस हुआ, एम्पलीट्यूड पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद है n/2, एक्सपांशन होगा। सो 8 वाला है x ऑफ n/2, तो बताओ n/2 इज इक्वल्स टू -3, so n is equals to -6. Next n/2 is equals to -2, so n is equals to -4. n/2 is equals to -1, n is equals to -2, and n/2 is equals to 0, so n is equals to 0. So जो सिग्नल 0 से -3 एग्जिस्ट कर रहा था, वो 0 से -6 एग्जिस्ट करेगा। So 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, so 0 का वैल्यू 0 पर ही है 1। नेक्स्ट -1 का वैल्यू कहां पर गया, -2 पर 3, फिर उसके बाद -4 पर -1 और -6 पर 2, तो ये सिग्नल क्या हुआ, एक्सपांड, समझा। तो मिल गया आपको x ऑफ n/2। चलो फिर उसके बाद है -x ऑफ -n, नाइन्थ वाला -x ऑफ -n। पहले बताओ x ऑफ -n है क्या आपके पास, x ऑफ -n हमने ड्रॉ किया था। चलो आप लोग इसका बना सकते हो, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ओरिजिन का सैंपल ओरिजिन पर ही रहेगा, फिर ये 3, फिर -1 और फिर 2, सो 0 1 2 3, सो ये है x ऑफ -n। अब क्या करेंगे, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सो x एक्सिस के ऊपर जो पल्स है वो नीचे, नीचे जो है वो ऊपर। सो ओरिजिन पर 1 है जो आएगा -1, फिर 1 पर 3 है जो होगा -3, 2 पर -1 वो +1, एंड 3 पर -2,
तो ये मिला मुझे माइनस एक्स ऑफ माइनस एन, समझो। एंड लास्ट एडिशन करना है, पहले इसका फोटो ले लो। चलिए इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है, 5 मार्क के लिए आएगा या फिर 10 मार्क के लिए आएगा। लेकिन लास्ट टाइम के जो बच्चे थे उनको लॉटरी लगा था, 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे, 20 मार्क यही पर हो गया। लेकिन वर्स्ट कंडीशन में 5 मार्क के लिए तो आएगा ही कंफर्म। तो ये वाला पॉइंट याद रखो, जिस सैंपल के नीचे एरो दिया है वो ओरिजिन पर है। उसके राइट साइड वाले वैल्यूज पॉजिटिव एक्सिस पर है, लेफ्ट साइड वाले वैल्यूज नेगेटिव एक्सिस पर है। चलो नेक्स्ट, एक्स ऑफ एन माइनस टू, पहले एक्स ऑफ एन का ग्राफ। Okay. Next, x of n minus 2. So n minus 2 is equals to 0. So n is equals to 2. Right side shift करना है. So 0, 1, 2. तो 0 वाला सैंपल कहां पर जाएगा? 2 पर ना. -1 वाला सैंपल 1 पर, 3. -2 वाला सैंपल 0 पर, -1. एंड -3 वाला सैंपल -1. ये मिल गया x ऑफ n माइनस 2. समझा ये? फिर x ऑफ n प्लस 1, n plus 1 is equals to 0. So n is equals to -1. n का आंसर निगेटिव आया, सिग्नल लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है. 1 सेकेंड. तो बताओ, 0 वाला सैंपल कहां पर गया? -1 पर. नेक्स्ट, -1 वाला सैंपल -2 पर गया, 3 ना. फिर यहां पर -1 और यहां पर -4, 2 ना. समझा क्या हुआ ये? चलो ये मिल गया मुझे x ऑफ n प्लस 1. अब दोनों सिग्नल का क्या करना है? एडिशन. एडिशन इजी रहता है, करेक्ट. एडिशन इजी रहता है. तो बताओ 0 पर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 0 है. 0 पर कितना है? -1. सो 0 प्लस -1, -1. नेक्स्ट 1 पर कितना है? 3. 1 पर कितना है? 0. सो 3 प्लस 0, 3. नेक्स्ट 2 पर कितना है? 2 पर कितना है? सो 0 प्लस 1, 1. नेक्स्ट फिर राइट साइड तो 0 ही रहेगा सब. अब बताओ -1 पर कितना है? 2. -1 पर कितना है? 1. सो 1 प्लस 2, 3. 3. नेक्स्ट -2 पर 3, 0, 3 ना. -2 पर कितना है? 3. -2 पर कितना है? 0. सो 3 प्लस 0, 3. 3 ना. समझा? ओके. नेक्स्ट -3 पर कितना है? -3 पर कितना है? सो 0 प्लस -1, -1. आगे -4 पर कितना है? 2. -4 पर कितना है? 0. सो कितना आएगा? 2. सो ये मिल गया मुझे x ऑफ n माइनस 2 प्लस x ऑफ n प्लस 1. समझा? मुझे बताओ, ये जो दिया था ना, इसको सीक्वेंस कहते हैं. इसको सीक्वेंस कहते हैं. तो इस सीक्वेंस में बताओ, जिस सैंपल के नीचे एरो दिया था वो हमने ओरिजिन पर एज्यूम किया.
लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज थे वो निगेटिव एक्सिस पर, राइट साइड वाले वैल्यूज पॉजिटिव एक्सिस पर। आपको क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस से फिर आपने वेवफॉर्म तैयार किया ना ये। तो अगर मैंने आपको वेवफॉर्म दिया तो उससे सीक्वेंस भी बना सकते हो। तो बताओ फिर ये जो वेवफॉर्म दिख रहा है इसका सीक्वेंस क्या होगा? x of n minus 2 plus x of n plus 1 is equals to 2 minus 1 3 3 minus 1 3 1 और किसके नीचे एरो? -1 के नीचे एरो। समझो? तो सीक्वेंस से वेवफॉर्म बना सकते हो, वेवफॉर्म से सीक्वेंस भी बनाने आना चाहिए। तो सेम वैसे ही इसका सीक्वेंस बना सकते हो। x of n minus 2 is equals to 2 minus 1 3 1 एरो। इसका भी सीक्वेंस बना सकते हो, x of n plus 1 2 minus 1 3 1 0 भी तो देना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओरिजिन पर कुछ है ही नहीं ना, तो कुछ नहीं है तो मुझे 0 लेना पड़ा और उसके नीचे एरो मेंशन करना पड़ा। अब एडिशन करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये वाला सीक्वेंस 2 minus 1 3 1 ऐसा है ना, और 1 के नीचे एरो है ना, तो इसका भी ओरिजिन वाला जो सैंपल है ना वो इसके एग्जैक्ट नीचे लिखने का। कितना आएगा? 0। यहाँ पर कितना आएगा? फिर 1, फिर यहाँ पर कितना है? 3 minus 1 2। करेक्ट? ये ओरिजिन पर है। नेक्स्ट, अब इसके राइट साइड बताओ, दो सैंपल है तो इसके राइट साइड भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। नहीं है तो लो फिर 0 0। इसको जीरो पैडिंग कहते हैं। ये जो हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं ना उसको हम लोग जीरो पैडिंग कहते हैं। तो बताओ ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड 1 2 3 4 सैंपल्स है ना, लेकिन इसमें बताओ ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक ही है, मतलब मुझे कितने जीरोस लेना है? 3 जीरोस लेना है, 3 जीरोस 1 2 एंड 3। अब चेक करो इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जितने सैंपल्स है सेम उतने ही सैंपल्स यहाँ पर है। अब बताओ दोनों का एडिशन 0 + 2 आ गया 2। नेक्स्ट 0 + -1 -1 0 + 3 3। नेक्स्ट 2 + 1 3 -1 + 0 -1 3 + 0 3 1 + 0 1। सो आप लोग एडिशन ऐसा भी कर सकते हैं। समझो? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको एरो दिया ही नहीं है तो कहां पर एज्यूम करना है? फर्स्ट सैंपल के नीचे एरो एज्यूम करना है। हो गया ये? हेलो, अब ये वाला क्वेश्चन पेपर देखो, ये कब का है? और 23 मई 23 का पेपर है, मतलब आज से 2 साल पहले। उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये पेपर इससे भी इजी था जिसमें 2 क्वेश्चंस आए थे 10-10 मार्क के। आपको लग रहा है कि ये इजी है ना, लेकिन इससे भी इजी ये पेपर था जिसमें 1 मार्क का भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरा पेपर Z ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म उसके ऊपर ही है एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसा होता है, हाँ ऐसा आप लोग प्रेडिक्ट करके मत चलो कि अरे हाँ चलो ये टॉपिक हो गया तो इसके ऊपर मेरे इतने मार्क्स कंफर्म है। इसमें Z का जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना ही है। उसमें क्या दिया है? a raised to n u of -n -1।
तो -n-1 मतलब क्या करना है, स्केलिंग भी करना है, शिफ्टिंग भी करना है, ठीक है। मतलब ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, z वाला जो क्वेश्चन है। यस, फिर उसके बाद इसका भी क्वेश्चन है लाप्लास का, उसमें t-2 दिया है। इसमें भी क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। मतलब ऑपरेशन ऑफ सिग्नल का कंसेप्ट आपको यूज करना ही है, भले ही उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कंसेप्ट तो यूज करना ही है। आप लोगों ने कुछ किया क्या नहीं ये 2 महीने की छुट्टी में? कुछ नहीं किया, इंटर्नशिप वगैरह ऐसा कुछ? काय केलं? 15 दिवस कुठे? खूप। तुम लोग का एग्जाम कब? 28 नवंबर को? नहीं, वो एक ही था, उसका तो कुछ पढ़ाई किया ही नहीं है तुम लोगों ने। और अभी ये 10 दिन तो कुछ किया ही नहीं रहेगा, मतलब 25 दिन का छुट्टी था, 15 दिसंबर से अगर काउंट करेंगे तो। फर्स्ट ईयर वालों का तो 1 जनवरी को पेपर था, मतलब उनको 31 भी नहीं मिला। दस मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक ऑपरेशन 5 मार्क के लिए। चलो देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर सकता है ये। चलो फर्स्ट, एक्स ऑफ 2 - t, इसको आप लोग x ऑफ -t+2 ऐसा लिख सकते हो। आपको कंफ्यूज करने के लिए t बाद में लिखा है, हमें आदत कौन सा है, t पहले की आदत है ना। सो -t+2। बताओ सबसे पहले क्या करना है, x ऑफ -t मतलब पहले स्केलिंग करना है, स्केलिंग दैट इज मिरर इमेज। सो x ऑफ -t का ग्राफ, जिसमें मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो बताओ 0 से लेके 1 रेक्टेंगल है जो लेफ्ट साइड जाएगा, फिर ये वाला जो ट्राइंगल है उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड -2। अब लेफ्ट साइड देखो, ये जो रेक्टेंगल है वो राइट साइड आएगा, करेक्ट। फिर 2 पर मैग्नीट्यूड कितना है, -2 ना, तो यहां पर आएगा ना वो, चेक करो 2 पर कितना आएगा, -1।
ये 1 ये 2, ये मिल गया x ऑफ माइनस टी। ग्राफ आ गया ये मिरर इमेज। नेक्स्ट बताओ, माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो t इज इक्वल्स टू 2। आंसर पॉजिटिव है, मतलब सिग्नल राइट साइड शिफ्ट करना है। कौन सा वाला सिग्नल? x ऑफ माइनस टी वाला सिग्नल, ये वाला सिग्नल मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है। तो बताओ माइनस 2 का वैल्यू 0, फिर ये वाला जो रेक्टेंगल है वो 1 से लेके 2 ना, फिर उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद ये ट्राइंगल 2 3 एंड 4। तो 2 प्लस 2 4, सो 2 का वैल्यू कहां पर गया? 4 पर। 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 2 2, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 2 0। तो 0 टू 4 इतने पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा, मैग्नीट्यूड सेम, ये 1 और ये 2। तो ये मिल गया x ऑफ माइनस टी प्लस 2। समझो? तो इसमें स्केलिंग किया, शिफ्टिंग किया। चलो सेकंड वाला बताओ, 2t प्लस 1। 2t प्लस 1 मतलब क्या? पहले x ऑफ 2t किया ना, x ऑफ 2t मतलब कंप्रेस किया, कंप्रेस। सो 2t इज इक्वल्स टू माइनस 2, सो t इज इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 1 मतलब माइनस 2 का वैल्यू माइनस 1 पर गया, एंड 2t इज इक्वल्स टू 2 1 1। सो माइनस 1 से प्लस 1 इतने पोर्शन में आपका सिग्नल एग्जिस्ट करेगा। सो माइनस 1 0 एंड प्लस 1 ना, ये आएगा माइनस 0.5 माइनस 1 प्लस 0.5 एंड प्लस 1, ऐसा आएगा ना ग्राफ। समझो? फिर उसके बाद क्या करना है? 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 2t इज इक्वल्स टू माइनस 1, t इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, t इज इक्वल्स टू माइनस 0.5। सो माइनस मतलब लेफ्ट साइड कितना सेकेंड? 0.5। सो 1 का वैल्यू कहां पर जाएगा? 0.5, 0.5 0 0 माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 1.5। तो यही ग्राफ माइनस 1.5 माइनस 1 माइनस 0.5 0 एंड 0.5। सो यहाँ पर आएगा ट्राइंगल, फिर उसके बाद रेक्टेंगल, फिर आएगा स्क्वायर, फिर ये आएगा ट्राइंगल। बराबर? चल है ना, हाँ से ना अपना x ऑफ 2t प्लस 1। समझा? ये आ जाएगा ग्राफ। चलो